नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने लोकल कंप्यूटर यानी लोकल सर्वर पर अपने पीसी पर लैपटॉप पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने एग्जिस्टिंग वेबसाइट का बैकअप ले रहा हूं ताकि मैं अपनी लोकल सर्वर पे जब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा वहां पे साइट को मैं रन कर सकूं। तो ये हमारा अभी इस टाइम पे बैकअप चल रहा है और मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जहाँ पे मुझे लोकल सर्वर यानी कि अपने पीसी पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपने जहाँ पे भी अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रखा है, मतलब ज़ैम्प को इंस्टॉल कर रखा है, उस फोल्डर में जाना है और htdocs पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर बनाना है। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ न्यू करके। इसका नाम रखते हैं ग्लिटर। तो ये हमारा ग्लिटर नाम से एक फ़ोल्डर बन गया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, हमारे पास वर्डप्रेस अगर हो, हमने अगर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर पे, तो उस वर्डप्रेस को यहाँ पे अनजिप करना होगा हमें। तो चलिए वर्डप्रेस को ज़रा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये वर्डप्रेस हुआ हमारा और ज़ैम्प htdocs और ये हमारा ग्लिटर यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये जो वर्डप्रेस है इसे राइट क्लिक करके अनजिप कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं। जी हाँ, तो ये यहाँ पे अब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो ये ग्लिटर नाम से है ये तब तक रन नहीं करेगा जब तक कि पूरा अनजिप ना हो जाए। तो अनजिप करने का टाइम लेते हैं, टाइम वेट करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे नेक्स्ट फोल्डर में अपने लोकल कंप्यूटर के लिए डैश ग्लिटर चेक करते हैं ये हुआ। अगर ये हो जाएगा तो ये यहाँ पे ऐसे रन कर जाना चाहिए। तो ये अभी इस तरीके से कुछ आ रहा है और हमें यहाँ पे अभी php my admin खोलना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे भी उस फोल्डर को बनाना पड़ेगा जिस पे हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं। थोड़े ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों। अब ये जो आपका फोल्डर है इसको ओपन करके Ctrl A Ctrl X और यहाँ पे आपने Ctrl V कर देना है। फिर आपने जो अनजिप फोल्डर है इसे आप रहने दो और जो वर्डप्रेस है इसे डिलीट कर दो। डिलीट भी कर सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं, तो हम इसे डिलीट ही कर देते हैं। अब हमारा ये फाइनली हो गया है और हमारा ये लोकल होस्ट / php my admin भी खुलने को रेडी है। तो अब देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे डेटाबेस है, MySQL जगदीश। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा ही डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपने डेटाबेस पे ग्लिटर लिखना पड़ेगा जिस नाम से आपने बनाया है। इस पे डैश करते ही आपने कोलेशन करके एक फ़ोल्डर होगा, कोलेशन पे क्लिक करना है और क्रिएट कर देना है। तो ये हमारा अब क्रिएट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपने लोकल होस्ट पर और हमारे ग्लिटर पर, क्योंकि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और ये खुल जाना चाहिए इसको अभी। ग्लिटर तो देखिए ये हमारा ग्लिटर अब इस तरीके से आ रहा है। इसका मतलब हमने सक्सेसफुली अपना डेटाबेस यहाँ पे जो क्रिएट किया था वो हो गया और हमसे पूछ रहा है कि वर्डप्रेस में आपने क्या इंस्टॉल करना है। तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना है क्योंकि हमें इंग्लिश में काम करना है। यहाँ पे कह रहा है कि वेलकम टू द दिस एंड डैट। अब फिर आपने लेट्स गो पे क्लिक करना है।
ये जो पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे डेटाबेस का नाम क्या रखना है, तो आपने वही नाम रखना है जिस नाम से आपने फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है। यूज़र नेम ने अपने रूट नाम लिखना है, क्योंकि इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पासवर्ड आपने खाली रख देना है। लोकल होस्ट, डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट रहना है, और टेबल प्रीफिक्स को WP डैश ही रहने देना है। तो ये उस तरीके से अब आपका काम करेगा। अब रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं। अब ये हमसे पूछेगा पासवर्ड सेट करने के लिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेट टाइटल आपने क्या रखना है, तो हमने रखा ग्लिटर। यूज़र नेम क्या रखना है, तो हमने रखा ग्लिटर। पासवर्ड क्या रखना है, तो हमने रखा ग्लिटर। कुछ इस तरीके से हमने पासवर्ड जो है डाल दिया है। और जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप एक जगह फ़ोल्डर पे सेव कर लें, ताकि आप भूल ना जाए इन फ्यूचर। तो ये मैंने भी डाल दिया है। साथ ही साथ आपने जो है अपने ईमेल एड्रेस को ज़रूर सेंड करना है यहाँ पे, ताकि कोई भी आपने अपना पासवर्ड भूल गए हो तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके आप सेट कर सकें। इसे जरूर टिक कर लें, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। इसका मतलब ये कि अगर आप इसे टिक करते हो तो आपकी साइट इंडेक्स नहीं होगी लोकल सर्वर पे, और लोकल सर्वर पे कोई भी नहीं चाहता कि इंडेक्स हो, इसीलिए आपने इसे टिक करना होगा। इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, हमने जो यहाँ पे बैकअप लिया हुआ है, जो ये बैकअप है आपका, देखिए इस बैकअप को हम डाउनलोड कर लेते हैं। और बैकअप को डाउनलोड करने के बाद हमारा ये जो लोकल सर्वर पे हमारा वर्डप्रेस है, इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ताकि जो भी एग्जिस्टिंग साइट हम यहाँ पे चला रहे हैं उसे हम दूसरे होस्टिंग से कनेक्ट कर सकें। जैसे कि मुझे इस कंडीशन में अभी इस पर्टिकुलर जो भी होस्टिंग लिंक है इसे चेंज करना है, तो चेंज करूँगा तो मैं सारा डेटाबेस सारा करप्ट हो जाएगा। अब हम ये PHP माई एडमिन के सेक्शन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो वर्डप्रेस है ग्लिटर का वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारा ये एडमिन है, ये है पासवर्ड यूज़र नेम, और इसे यहाँ पे डाला ग्लिटर और पासवर्ड डाला, लॉगिन किया। ओके, ये काम नहीं कर रहा, फिर से चेक करते हैं। ग्लिटर ही तो है। अच्छा, गलती है। गलती ये की कि हमारा जो पासवर्ड है और जो यूज़र नेम है उसमें आई और एक आई का डिफरेंस है। आप देखेंगे यहाँ पे आई है और यहाँ पे एक आई है, तो ग्लिटर कुछ ऐसे ध्यान रखना होता है, क्योंकि काफ़ी बारीक बारीक शब्द होते हैं हम यूज़ करते हैं और हम भूल जाते हैं कि क्या पासवर्ड था, क्या यूज़र नेम था। अब जैसे मैं भूल गया था। अब देखिए ये हमारा लॉगिन हो चुका है और ये हमारा लोकल होस्ट पे ग्लिटर नाम की वेबसाइट रन कर चुकी है। मैंने जैसे बता दी, मैं इसे अभी जो है अनइंस्टॉल करने वाला, यानी कि इसके नेम सर्वर अपडेट होने वाले, तो ये कुछ देर में हैंग हो जाएगा, ये साइट काम नहीं करेगा। अभी जैसे ही लोड ले रहा है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। आपका प्लगइन का जो नाम है वो मैंने बताया था, ऑल इन वन WP। तो यहाँ पे उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, ऑल इन वन WP। उसके बाद इसे ऐसे इंस्टॉल करते हैं। जो हमने फ़ाइल अभी डाउनलोड की थी, जैसे ये है, उसको यहाँ पे रन करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात का ध्यान रख दें कि हमने जब वर्डप्रेस पे इंस्टॉल किया था, तो मैं आपको बता दूं कि एक लिमिट होती है फ़ाइल की। जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, मैक्सिमम अपलोड फाइल की लिमिट होती है, तो उसे हमें यहाँ पे जा कर के ht.access पे जाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। एडिट क्या करना है उसे बताने के लिए मैं आपको दूसरे वर्डप्रेस पे चलता हूँ। जैसे हमारा दूसरा है जगदीश, तो यहाँ पे मैंने पहले ही ऑलरेडी जो है इसे एडिट कर रखा है,
और इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखेंगे ये आपका जगदीश का, ऊपर अगर आप देखें ये जगदीश का है, और ये आपका जो है सारांश सागर का है, और ये आपका जो है ग्लिटर का है। तो सारांश सागर में भी आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा साइज़ बड़ा हुआ है 500 mm, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो कौन सा पार्ट करना है, इस पार्ट को आपने करना है। ऐसे कॉपी किया, ये देखिए आई मॉड्यूल है, इफ़ मॉड्यूल के बाद हैशटैग एंड वर्डप्रेस है, और यहाँ पे हैशटैग एंड वर्डप्रेस है। हमने यहाँ पे एंटर किया, ऐसे किया और कंट्रोल सेव। तो ये सेव करने के बाद इसे क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और इसे क्रॉस। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी फाइल की साइज़ की लिमिट है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिक ज़्यादा ही शो करेगा, क्योंकि इसे मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं इंपोर्ट पर। इंपोर्ट पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको 300 या 500, देखिए 500 भी शो कर रहा है, और इंपोर्ट फ्रॉम यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया। अब एक और चीज़ खास ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, कि जो भी वेबसाइट को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया, तो इसका यूज़र नेम, इसका पासवर्ड ही इसमें शो हो जाएगा। तो जो पहले एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी या पासवर्ड थी इस साइट की ग्लिटर की, वो अब नहीं रहेगी। अब वो होगा glitter.com का, glitterize.com का। तो अब यहाँ पे कहता है प्रोसीड करने के लिए, हम प्रोसीड करते हैं। और अब हमारी जो साइट है वो कुछ लोड लेते हैं, ये टाइम ले रहा है। तो जब तक ये टाइम लेता है तब तक हम यहाँ पे छेड़छाड़ करते हैं। तो 28% हो गया है। अब हमारी साइट इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि ये कैसा लग रहा है। इसे रिफ़्रेश करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो सारी पासवर्ड वगैरह चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। ये देखा आपने, हमारा इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया, और ये फिर से ये हमारा मांग रहा है पासवर्ड वगैरह। तो अब हम इसे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा लॉगिन। तो हमारा इसका मतलब ये काम कर गया। इस तरीके से आप जो है लोकल सर्वर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए अपनी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।